आइए आज बात करते हैं राजस्थान पर आधारित इस दस्तावेज की। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जैसे ही नाम सुनते हैं किले, रेगिस्तान, रंगीन पगड़ियां, ये सब दिमाग में आता है। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या खास बताता है इस बारे में। बिल्कुल। स्रोत सबसे पहले तो इसकी विशालता और भूगोल पर ही ध्यान दिलाता है। एक तरफ तो पूरा थार का रेगिस्तान है और दूसरी तरफ वो पुरानी अरावली पर्वतमाला। हाँ, अरावली रेंज। जी। और यहाँ का मौसम भी मतलब काफी एक्सट्रीम है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो सर्दियों में वो 5 डिग्री तक भी गिर जाता है। और पानी की कमी मतलब सीमित बारिश, ये यहाँ की एक बड़ी सच्चाई है। और लगता है इसी भूगोल ने यहाँ के इतिहास को भी काफी हद तक आकार दिया होगा। स्रोत बताता है कि यहाँ के तार तो वैदिक काल से जुड़ते हैं और फिर आता है वो राजपूतों का शौर्यशाली युग। हाँ बिल्कुल। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर जैसे राज्यों का जिक्र है इसमें। और महाराणा प्रताप जैसे शासक जो अपने प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। हाँ हाँ। या फिर राजा जयसिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर शहर बसाया। बिल्कुल वही। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे आजादी के बाद 1956 में कई रियासतों को मिलाकर आज का राजस्थान बना। हाँ, और इस लंबे इतिहास की गूंज वो यहाँ की जुबान में भी सुनाई देती है। सरकारी कामकाज तो हिंदी में होता है, पर असल रंग तो राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी जैसी कई बोलियों में है। अच्छा। हाँ, ये विविधता तो कमाल की है। स्रोत में लोक साहित्य का भी जिक्र है और खासकर मीराबाई जैसे संतों का जो भक्ति आंदोलन था, उसका असर यहाँ के गीतों और कथाओं में खूब झलकता है। इतिहास और संस्कृति का असर अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखता होगा, जैसा स्रोत बता रहा है। खेती बाड़ी तो है, गेहूं, बाजरा, मक्का जैसी फसलें उगाते हैं लोग। हाँ, लेकिन पानी की कमी वो हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। सही कहा। पर दूसरी तरफ यहाँ कपड़े का काम काफी होता है, सीमेंट उद्योग है। और हाँ, खनिज, खासकर संगमरमर और दूसरे पत्थर, उनका खनन बहुत अहम है वहाँ की इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल। और पर्यटन, ऐसा लगता है जैसे इतिहास ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। आमेर किला, उदयपुर के महल, जैसलमेर का वो सुनहरा किला, ये सब तो है ही। सही कहा। और साथ ही रणथंभौर और सरिस्का जैसे नेशनल पार्क्स भी हैं जो वाइल्ड लाइफ पसंद करने वालों को खींचते हैं। और यही पर्यटन दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति कितनी मतलब वाइब्रेंट और आकर्षक है। हाँ। स्रोत में पुष्कर मेले का जिक्र है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसे त्योहारों का। खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, काफी मसालेदार और जायकेदार खाना। अच्छा। और नाच गाना। बिल्कुल। घूमर है जो खास तौर पर महिलाएं त्योहारों पर करती हैं। और वो कालबीलिया नाच देखा है? सपेरा जनजाति का होता है, बड़ा जोशीला। हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ। साथ ही ब्लॉक प्रिंटिंग और दूसरी दस्तकारी भी यहाँ की पहचान है। अच्छा। स्रोत में शहरों का भी जिक्र है। जयपुर, जिसे गुलाबी नगर कहते हैं। हाँ। जोधपुर, उदयपुर, ये सब प्रमुख शहर हैं। और भरतपुर का वो केवलादेव घाना नेशनल पार्क। हाँ, केवलादेव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। जी। कहते हैं पक्षी देखने वालों के लिए तो जैसे जन्नत है। वाकई। बिल्कुल, वो जगह वाकई खास है। खैर, संस्कृति के साथ साथ स्रोत आधुनिक विकास की भी बात करता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर जैसे बड़े नाम हैं। हालांकि स्रोत 2011 की जनगणना का जिक्र करते हुए ये भी बताता है कि साक्षरता दर करीब 67% थी, तो इसमें सुधार की खासकर गांवों में गुंजाइश तो है। ये बात तो है। और कनेक्टिविटी, मतलब लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या व्यवस्था है? स्रोत बताता है कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग से राजस्थान देश के बाकी हिस्सों से काफी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 8 का जिक्र है और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में बड़े हवाई अड्डे भी हैं। चुनौतियां और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, ये विरोधाभासों और साथ ही एक गहरे सामंजस्य की भूमि लगती है। मतलब परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते दिखते हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते ये एक सवाल सा मन में आता है। स्रोत ने हमें राजस्थान की कई परतें तो दिखाई, लेकिन भविष्य में जब पानी बचाने और शिक्षा को और बेहतर करने जैसी बड़ी चुनौतियां सामने होंगी, तो ये राज्य अपनी इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक